नमस्ते दोस्तों, आज हम वैम्पायर्स की ठंडी दुनिया में जा रहे हैं। सदियों से कहानियों में ये रात के जीव डर पैदा करते रहे हैं, लेकिन इन लेजेंड्स की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी यात्रा शुरू होती है प्राचीन मेसोपोटामिया से, एक ऐसी जगह जो इतिहास और रहस्य से भरी है। मेसोपोटामिया, सिविलाइजेशन का क्रेडल। यहीं पर हमें वैम्पायर जैसे प्राणियों की कुछ सबसे पुरानी कहानियां मिलती हैं। ये प्राचीन लोग बुरी आत्माओं और राक्षसों को मानते थे जो जीवित लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इन भयानक प्राणियों में एक ऐसी शख्सियत थी जो आने वाले कई सदियों तक वैम्पायर लोर को आकार देती। ये लेजेंड्स सिर्फ धूल भरे स्क्रोल्स तक ही सीमित नहीं थे, ये मेसोपोटामियन जीवन के ताने बाने में बुने गए थे। लोग इन जीवों के डर से जीते थे, प्रार्थनाएं करते थे और इनकी बुरी नजर से बचने के लिए रिचुअल्स करते थे। डर असली था, खतरा हमेशा बना रहता था। आइए मिलते हैं सबसे पहले वैम्पायर्स में से एक से, लिलिथ। मेसोपोटामियन मिथोलॉजी में लिलिथ एक डीमन थी, रात का एक जीव जो कमजोर लोगों का शिकार करता था। उसे अक्सर पंखों और नुकीले पंजों वाली एक भयानक आकृति के रूप में दर्शाया जाता था, जो परछाई में छिपी रहती थी। लिलिथ की प्यास खून की नहीं, बल्कि खुद जिंदगी की थी। उसे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर हमलों के लिए विशेष रूप से फीड जाता था। उनकी वाइटैलिटी चुराकर उसके पीछे केवल निराशा छोड़ देती थी। माताएं प्रोटेक्टिव मंत्र फुसफुसाती थीं और अपने बच्चों को रात से बचाती थीं। लिलिथ को दूर रखने के लिए बेताब रहती थीं। उसकी लेजेंड मेसोपोटामिया तक ही सीमित नहीं रही। जैसे जैसे संस्कृतियां आपस में मिलीं और कहानियां आगे बढ़ीं, लिलिथ की कहानी फैलती गई, विकसित होती गई और बदलती गई। वह यहूदी फोल्कलोर में लिलिथ के रूप में फिर से प्रकट हुई, जो एडम की पहली पत्नी थी, हमेशा विद्रोही और हमेशा डार्कनेस से जुड़ी रही। जीवन को खत्म करने वाले प्राणी की अवधारणा केवल मेसोपोटामिया तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में इसी तरह के प्राणी सामने आए, जिनमें से प्रत्येक उनके लोगों के डर और विश्वासों को दर्शाता है। ये कहानियां भले ही अलग अलग थीं, लेकिन एक कॉमन थ्रेड शेयर करती थीं, अज्ञात और भूखे मृतकों का डर। उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रीस में एम्प्यूसे थे, खून के प्यासे राक्षसी महिला स्पिरिट्स। वे पुरुषों को अपनी सुंदरता से आकर्षित करते थे और अपनी असली राक्षसी रूप प्रकट करके उनका लाइफ फोर्स चूस लेते थे। मध्यकालीन यूरोप ब्लैक डेथ की चपेट में वैम्पायर कहानियों के लिए उपजाऊ जमीन बन गया। प्लेग की भयावहता, जिसमें तेजी से और भीषण मौतें होती थीं, ने कब्र से उठकर जीवित लोगों को अपना शिकार बनाने वाले अनडेड प्राणियों की कहानियों को हवा दी। ये सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं थीं, वे अकठनीय के लिए स्पष्टीकरण थे, एक भयानक वास्तविकता को समझने के तरीके थे। सेक्शन 4, मौत की गलतफहमी, लेजेंड्स को हवा देना। ये कहानियां कायम क्यों रहीं? इसका जवाब खुद मौत के रहस्यों में छिपा है। ऐसे समय में जब मेडिकल नॉलेज सीमित था, लोग अक्सर मृत्यु और अपघटन की प्रक्रियाओं को गलत समझते थे। कोमा में पड़े व्यक्ति को मृत समझ लिया जाता था और वो बाद में जाग जाता था, जिससे ऐसी कहानियां बनती थीं कि अनडेड अपनी कब्रों से उठे हैं। एक लाश का प्राकृतिक रूप से फूलना, जो अपघटन का एक साइड इफेक्ट है, को वैम्पायर के हाल ही में भोजन करने के संकेत के रूप में इंटरप्रिटेड किया जा सकता है, जो इस मिथ को और मजबूत करता है। डर और अंधविश्वास से प्रेरित ये गलत फहमियां फोल्कलोर में वैम्पायर के स्थान को मजबूत करने में मदद करती हैं। वे कॉशनरी टेल्स बन गए, रात में बाहर जाने या मृतकों की कब्रों को डिस्टर्ब न करने की वार्निंग्स। सेक्शन 5, स्थायी आकर्षण। आधुनिक युग में वैम्पायर्स। प्राचीन मेसोपोटामिया से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक वैम्पायर की कहानी स्थायी आकर्षण की कहानी है। ये जीव, जो कभी डर और अंधविश्वास की शख्सियत हुआ करते थे, साहित्य, फिल्म और टेलीविजन में जटिल और अक्सर मोहक शख्सियतों के रूप में विकसित हुए हैं। शायद हम उनकी इमॉर्टैलिटी, उनकी शक्ति या रात के मना किए गए आकर्षण के प्रति आकर्षित हैं। कारण जो भी हो, वैम्पायर्स हमें मोहित करते रहते हैं, हमें मिथोलॉजी की स्थायी शक्ति और हमारी कलेक्टिव कल्पना में छिपे अंधेरे की याद दिलाते हैं। अज्ञात में और अधिक खोज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।